हालेलुया, हालेलुया। क्या तैयार हो? जी हाँ। क्योंकि ये अनुग्रह का और अभिषेक का पल होगा, पवित्र आत्मा का हमारे साथ महान कार्य करने के एक अवसर है। इसलिए हमें क्या है, शारीरिक रूप से उपस्थित होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आत्मा को शरीर की जरूरत है, क्योंकि शरीर हमारा आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक वचन में ऐसा लिखा है, अंतिम दिन में सब शरीरधारियों पर अपने आत्मा प्रभु उतारेगा। बोलिए आमीन। आमीन। आपको शरीर होना बहुत जरूरी है, यानी आपके शरीर यहाँ पर शारीरिक रूप से उपस्थित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे और आपके जीवन में आज पूरा होगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब नहीं अब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला, लेकिन ऐसा अभिषेक, ये पेंतकोस्त का अभिषेक, आपका जीवन को नवीन करने वाला अभिषेक आज आप प्राप्त करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस छोटा सा गीत को गाते हुए इस सेशन में प्रवेश करेंगे। तो ये पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से चंगाई प्राप्त करने का वक्त है। इसलिए अंतिम दिनों का वो अभिषेक को चाहते हुए अग्नि समान उतरने के लिए प्रभु को कहे कि प्रभु मेरा सर आपका लैंडिंग प्लेस हो, लैंडिंग प्लेस हो। प्रभु आप मेरा जीवन में आइए, मेरे दिल में रहने के लिए आइए, हमेशा रहने के लिए। Let my heart be your residential address today. हालेलुया। प्रार्थना करें, स्तुति करें, स्तुति करें, प्रार्थना के साथ इस गीत में हम प्रवेश करें। हालेलुया। अग्नि समान उतरा, अग्नि झीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सब मिलकर अग्नि समान उतरा, अग्नि झीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। फिर से अंतिम दिनों के अभिषेक आमीन। सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान, अग्नि समान उतरा, अग्नि झीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। फिर से बोले अग्नि समान उतरा, आमीन। अग्नि झीप के समान ठहर जा, आमीन, आमीन। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। आमीन। प्रभु जी, सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते हुए मैंने देखा। अधिकार के वाणी तो दे, ताकि मैं पवित्र आत्मा में भरपूर होकर नबुवत करूं, तेरे नबी बनने का, तेरे भविष्यवाणी करने का ताकत रखो। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करो। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करो। आमीन। अग्नि समान उतरा, अग्नि झीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान, अग्नि समान उतरा, अग्नि झीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर हालेलुया, हालेलुया,
Jesus. हालेलुया हालेलुया Amen. आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया सारे मिलकर हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया 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 ग्लोरी आमेन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया 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 जीसस आमीन हालेलुया हालेलुया ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन आमेन हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम उस पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरपूर हो जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा सिर्फ लास्ट में आता है। पवित्र आत्मा ही हमें चला रहा था, वही आत्मा हमें एक विशेष अभिषेक से, एक अनुभव से परिपूर्ण करना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पर पवित्र आत्मा के ग्रहण करने के लिए हमें एक काम करना बहुत अनिवार्य है। बहुत सारे काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो है कि यीशु के लहू से धुल जाना है। बोलिए आमेन। आमीन। Be washed in the blood of Christ. That is the one criteria we need. हालेलुया। हालेलुया। और अपने पापों के लिए पछताना और पापों को यीशु के लहू से धो डाला जाना। और जब आप अपने आप को पवित्र लहू से धो डाल दिया तो फिर क्या है, रक्त और कमज़ोर इंसान, आप कमज़ोर हो कोई बात नहीं, आप लायक नहीं हो कोई बात नहीं, क्योंकि होली स्पिरिट इज अट्रैक्टेड बाय ए व्हाट इज दैट, वीक फ्लैश। फ्लैश काफ़ी है, फ्लैश वैसे ही शुरुआत से वीक है, कमज़ोर है शरीर बस, और शरीर कमज़ोर पवित्र आत्मा को आकर्षित करता है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बस आपको एक चीज की जरूरत है, आपको यीशु के लहू से अपने आप को धो डालना है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। If you have done that, then the Holy Spirit will descend upon you. Hallelujah. Hallelujah. And make your heart His residential address. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So be ready, Lord, my dear brothers and sisters. You will get out of this place on the wheels of fire. Hallelujah. Hallelujah. अग्निमय रथ में आप सवार होकर जाएंगे यहाँ से। हालेलुया। Hallelujah. कोई भी खाली होकर नहीं जाएगा। बोलिए आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. So are you ready? Yes. Are you ready? Yes. हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसे आप आए वैसे आप यहाँ से नहीं जाएगा, वैसे आप आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब तक आप दूसरों से मांगता रहा, मेरे लिए ऐसा करना, मेरे लिए दुआ करना, पर आज से आपसे दूसरे पूछना शुरू करेगा, भाई बहन मेरे लिए दुआ कर। हालेलुया। 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 That's the difference God is going to make in your life. Amen. Amen. हालेलुया। 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 क्योंकि प्रभु ने किसी को भी डरपोक बनने का आत्मा नहीं दिया है, वो आपको सामर्थ्य का आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आपके बोलने का सामर्थ्य में कमी आ रहा है, लेकिन आप सब साथ दीजिएगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं आपको ले चलना चाहता हूँ मार्कुस के सुसमाचार का अध्याय 16 में। मेरे साथ जल्दी पहुंच जाइए, चैप्टर 16 मार्क, फटाफट आ जाओ। एक बात आपसे कहना चाहूँगा। अब आपके मन को जो भी चिंताएं हैं ना, व्याकुलताएं हैं, चिंताएं हैं, व्यथाएं हैं,
सब अब प्रभु के सामने रख दीजिए, बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक चीज बस आपसे कहना चाहूँगा, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो चिंताओं से हम 100% मुक्त है, पर एक व्यक्ति है, एक किस्म के लोग बिना चिंता से रहते हैं। पता क्या है? कौन सा? पूछो ना। कौन हाँ, मैंने आपको बोल दिया, आपने आप भूल गए इसलिए तो पूछा, नहीं तो उत्तर ही दे देता। जो छोटे बच्चे हैं ना, गोद में बैठने वाला, उनको कोई चिंता नहीं है, कहीं भी पटक दो वहीं पर सो जाएंगे बच्चे। हालेलुया। हालेलुया। मतलब ट्रेन के सीट में लगाओ, बस के सीट में लगाओ और गद्दे पर रखाओ, कहीं गोद में बैठाओ, कहीं भी बैठाओ, बच्चे सो जाएंगे। क्यों चिंता करते हो? मैं कल है ना, जैसे प्रार्थना के बाद निकल रहा था, मैं गुडविल से बात कर रहा था कि भाई मेरे को स्वर्ग पहुंचने पर है ना अब्बा के गोद में ही जाकर बैठना है। सचमुच अब तो हम आत्मा में बैठते हैं, मेरे को आमने सामने भी एक बार बैठना है, तो वहाँ पर बैठने वाला बहुत होगा ना, वो सारे जय फील करेंगे। तो हम लोग ऐसे बात कर रहा था, फिर मैंने कहा वहाँ बैठने के लिए एक तरीका है मेरे पास, बताऊं? बताओ। मतलब मैं 8वां नंबर का बंदा था, इसलिए मुझे पता है ये गोद में बैठना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर काफ़ी लोग बैठ चुका था। इसलिए मम्मी के गोद में बैठना बड़ा आसान नहीं है। तो मैंने एक तरीका प्रभु ने मेरे को सिखाया है, बताऊं? बताओ। जो सबसे रोता है, जो सबसे ज़्यादा रोता है और जो सबसे छोटा है, उसको कहाँ जगह में मिलेगा? गोदी। वो ही जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बोले हट हट तू चलने के लायक हो गया, हट, ये तो रो रहा है, देखो इसको गोद चाहिए। हाँ, आइडिया, अरे लगा दे यार आइडिया। तो मैंने तो क्या है, स्वर्ग में भी जाके रोऊंगा और छोटा हो जाऊंगा। जब छोटा हो जाएंगे प्रभु मेरे को उठाकर गोद में बैठाएंगे, बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सीख लिया ना? सीख लिया। हाँ, तो आप बड़े हो जाते हैं ना 2 मिनट में, वो इतना बड़ा हो जाते हैं कि मम्मी से बड़े हो जाते हैं, तो मम्मी के गोद में कैसे बैठेगा? तो इसलिए क्या है, थोड़ा छोटा हो जाओ। छोटे के लोग तो चिंता ही नहीं है, चिंता करना बड़े करेंगे ना चिंता। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। हाँ, आज भी मुझे याद है, एक बार मैं फिल्म देखने गया, किसी ने मेरा पैसा चुरा लिया, तो मैं थिएटर वाला का तो बहुत छोटा था तब की बात है, तो थिएटर वाला मेरे भाई लोगों को जानते थे, इसलिए मेरे को बिठा के मैंने तो फिल्म तो देख ली, लेकिन मेरे से बड़ा एक लड़का है, मैंने 2 बार, वो मेरे सामने ही बैठा है, चुरा लिया और ऐसे बैठे, मैं कुछ नहीं कर पाया। फिल्म ख़त्म होते में निकलते ना, मेरा दूसरे नंबर के भाई आ रहा था, भाई को देख के मैं तो क्या बोलते हैं, जैसे हवालांच निकला ना, इसी तरह मेरा फुट गया, इतना रोना, भैया उसने मेरा ऐसा किया। अरे भाई तो उसको दौड़ा के पकड़ा और मारा। पैसा भी निकला, पैसा उसने खर्चा किया होगा, मतलब 1 रुपया 50 पैसा पता नहीं उसका मैं मामला है। तो फिर भी मुझे वो सीन याद है। क्यों? मेरे संकट के समय मेरे जब भाई आए ना, बड़े आए, एकदम मेरा संकट का उत्तर मुझे मिल गया, बोले आमीन। आमीन। आज आपको भी ऐसा सहायक मिलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर क्यों फिक्र करते हो? हालेलुया। हालेलुया। मैं आप पहुंच गया, मैं आपको कुछ बहुत खास चीज बताने जा रहा हूं, मेरे साथ बने रहिएगा, बोले हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में हम इस प्रकार देखते हैं, मार्कुस अध्याय 16 पद संख्या 11 में लिखा है, चैप्टर 16 वर्स 11, सेंट मार्क। किंतु जब उन्होंने ये सुना कि ईसा जीवित है और उसने उन्हें देखा है, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। अब 13 पढ़ लीजिए। उन्होंने लौटकर शेष शिष्यों को यह समाचार सुनाया, किंतु शिष्यों को उन दोनों पर भी विश्वास नहीं हुआ। बोले आमीन। आमीन। अब हम 14 पढ़ेंगे। बाद में ईसा 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनके हठधर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने ईसा को पुनर्जीवित देखा था। हालेलुया। हालेलुया। 3 बार एक से मतलब एक के बाद एक 3 बार बाइबल वचन कह रहा है कि उन्होंने ईसा के पुनरुत्थान पर और विश्वास नहीं किया। किन्होंने?
शिष्यों ने, 12 में से लोगों ने यीशु के पुनर्जीवित होने पर विश्वास नहीं किया, तो बाकी बाहर वालों का जो हालात जरा सा सोचो ना। जो साथ चलता था, यीशु को पहचानता था, वे लोग भी यीशु के पुनरुत्थान को विश्वास नहीं किया। बोलिए आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पर ये सब फिर भी ठीक है, ये सब फिर भी ठीक है, दे डिड नॉट बिलीव। बट 15वां वचन अविश्वसनीय है। क्या है? 15 वचन पढ़ो। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यानी द सो कॉल्ड अनबिलीविंग बिलीवर्स, अविश्वासी विश्वासी, यानी यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर अविश्वास करने वाले सो कॉल्ड विश्वासी, इन्हीं लोगों को यीशु मसीह ने अपने भविष्य का सुसमाचार का प्रचार का कार्य सौंप दिया। ये हमको विश्वास नहीं हो रहा है। पहले वाली बात तो विश्वास आते हैं कि इन्होंने डाउट किया करके, लेकिन ये चीज कैसे समझ में आएगा? इतने डाउट करने वालों को पूरे सुसमाचार का कार्यभार चलाने का कार्य सौंप दिया करके। आपको मेरी बात समझ में आ रहा है? जी, हेलो, जी हाँ, समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अंदर बैठने वालों को समझ में नहीं आए तो बाहर खड़े होने वालों को कैसे समझ में आएगा? ये तो इसलिए तो पहले पक्का करना जरूरी है। बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पता क्या हुआ? ये वचन 14 और वचन 20, इसके बीच में कुछ बात हुआ है। इसके बीच में कुछ बात हुआ है, यानी 14 और 15 के बीच में कुछ हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, लिखा है इसके बाद। किसके बाद? आपको मैं बताऊंगा। एक्ट्स चैप्टर 2, प्रेरित अध्याय 2 हुआ है 14 और 15 के बीच में। हालेलुया, हालेलुया। यानी सिंपल शब्दों में आपको समझाने के लिए बताऊंगा। पेंतकोस्त के बाद, इसके बाद मतलब पेंतकोस्त के बाद कुछ हुआ है। ये सौंपा कब? पेंतकोस्त के बाद। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पेंतकोस्त के बाद ये बात सही है। पेंतकोस्त के बाद ही ये जाने की बात आएगा। ग्रेट कमीशन, द ग्रेट कमीशन बोलते हैं, तुम जो जाओ, गो टू द होल यूनिवर्स, कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, and preach the good news to all the creation. Hallelujah, Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये चीज तो तब हो रहा है क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतर आए। पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतर आए। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकता। उत्पत्ति के शुरुआत में हम पवित्र आत्मा को देखते हैं, और पवित्र आत्मा तब तक कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक प्रोक्लेमेशन नहीं होता है। इसलिए इस जो सेशन में आपको दे रहा हूं, प्रोक्लेमेशन ऑफ द होली स्पिरिट, द ग्रेट कमीशन, ये 2 चीज के बारे में आपको अभी बता रहा हूं मैं। प्रोक्लेमेशन यानी सुसमाचार की घोषणा। जब तक वचन की घोषणा नहीं होता वहां पर कोई चिन्ह तथा चमत्कार नहीं होगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम लोग वचन की घोषणा करते हैं। वचन सुनने और बीमारियों से चंगा होने के लिए लोग यीशु के ऊपर गिरे पड़ते थे। ये अपन लूकास अध्याय 5 का पहला वचन से हम पढ़ते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनने के बाद चिन्ह तथा चमत्कार होता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन सुनो प्यारे भाई और बहनों। वचन सुनेंगे, सुनते समय ही तुम्हारी बीमारियां प्रभु दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इतना तक लास्ट तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। वचन सुनते ही, वचन को ग्रहण करते ही, क्योंकि वचन में ईश्वर की शक्ति है, पवित्र आत्मा की शक्ति है, क्योंकि सारा धर्म ग्रंथ पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखी गई है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये जो बात यहाँ पर देखना का बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। देखो, एक बीमार व्यक्ति है, मरने को है, उठकर कुछ कर नहीं सकता। उसके पास क्या है? उसका संजीवनी जैसे उसके लिए क्या है, वहां पर मेडिसिन रख दिया, मेडिसिन का बोतल। उस मेडिसिन अगर वो दवाई वो अगर खाएगा या उसको ग्रहण करेगा, वो बंदा जीवित होगा। लेकिन वो उठाकर हाथ बढ़ाकर उस दवाई को ग्रहण कर नहीं सकता। वो अनबोटल है, बोतल खोला नहीं है। उसके पास जाके उस दवाई रखने से उस बीमार व्यक्ति की कोई फायदा है क्या?
नहीं उसको कोई फायदा है नहीं। आप दवाई का बोतल लेके पूरा बोतल ढक्कन भी नहीं खोला, पास जाके रख दिया, उससे कोई उसका कोई लाभ होगा नहीं। जा उसको ग्रहण करना होगा। एग्जैक्टली मैं आपसे कहना चाहूंगा, an unbottled unproclaimed gospel is just like an unbottled medicine kept near a dying patient. Hallelujah, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। जब तक ये सुसमाचार जो घोषणा नहीं करता है और जो जिसकी घोषणा नहीं होता है, वो ऐसे अनबोटल्ड दवा जैसा है। इसको खोलने के लिए, बोलने के लिए दे रखा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सावधानी से सुनो, जीसस कैन बी ओनली व्हाट यू प्रीच हिम टू बी। बोलिए आमीन, आमीन। जीसस कैन बी ओनली व्हाट यू प्रीच हिम टू बी। यानी आपके सामने जीसस उतना ही रहेगा जो आप यीशु के बारे बोलता है। अगर आप बोलेगा यीशु चंगाई दाता है, वो चंगा करेगा। यीशु छुटकारा देने वाला है, वो छुटकारा देगा। यीशु जीवन दाता है, बोलेगा वो जीवन देगा। यीशु माफी देता है, बोलेगा माफी देगा। जो आप कहता है वही यीशु करेगा, क्योंकि वो आपके वचनों के लिए ओबीडिएंट है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों को वचन की घोषणा करना बहुत जरूरी है। वचन की घोषणा जब करेगा, फिर उसका प्रोक्लेमेशन करेगा, तो फिर कन्फर्मेशन होगा, कंफर्म होगा। आपका जो कहा वो पूरा हो जाएगा। बोलिए आमीन, आमीन। पहले कहना होता है, पहले बोलना है। जब बोलेगा तो होगा। किसी ने कहा मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरे सामने कोई मुर्दा अभी तक जिंदा नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु ने कहा जाओ, जाकर क्या है अब दूधों को निकालो, बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो। क्या बोलते हैं, आज यू गो प्रीच, दिस इज व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड। आज यू गो प्रीच, पहले प्रोक्लेम करो। और क्या है, हील द सिक, रेज द डेड, क्लेंस द लेपर्स एंड कास्ट आउट द डीमंस। हालेलुया, हालेलुया। आज का ऑर्डर ऐसा जाएगा। बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो और अबदूदों को निकालो। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड ग्रेड है। पहला तो बीमारियों का चंगा होने का है, सेकंड ग्रेड मुर्दों को जिलाना का है। क्योंकि मुर्दा क्यों जिंदा नहीं होता है? तो वापस हमें सवाल करना पड़ता है, कितने लाश सामने रख के तुमने जिंदा होने के लिए दुआ किया? बताओ, पहले कभी किया नहीं है, फिर जिंदा कैसे होगा? पहले वो लाश को बोलो तू खड़े हो जा यीशु के नाम पर विश्वास के साथ, फिर तो वो चमत्कार आपको दिखाई देगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जी, हालेलुया, हालेलुया। हमने कभी दुआ ही नहीं किया, कोई लाश को जिंदा करने के लिए, जिंदा होने के लिए कभी उसको बोला ही नहीं यीशु के नाम पर। बोलो फिर वो होगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जी, यही तो हमें करना पड़ेगा। इसलिए क्या है, पहले प्रोक्लेम करो, फिर उसका कन्फर्मेशन होगा। ये प्रभु ने कहा प्रकाश हो जाए, तो प्रकाश हो गया। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाश हो गया। तुम्हें शांति मिले, वहां शांति आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें दृष्टि मिले, वहां पर दृष्टि प्राप्त हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर चल, तो वो चलने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। तो यही होता है, आपको कहना होता। जब तक कहेगा नहीं तो कैसे करेगा? बताओ। यीशु मसीह ने क्या कहा? लाजरुस बाहर आ। प्रभु ने क्या कहा? लाजरुस बाहर आ। प्रभु कहता सब मृत बाहर आ बोलते हैं, सारे मृत लोग बाहर आ जाता। यीशु पर्सनली कहते, नाम लेकर बोलते हैं लाजरुस बाहर आ, तो लाजर ही बाहर आया। पर आंधी तूफान के बीच में लहरों के ऊपर यीशु जब चलता, प्रभु पेतरुस को नहीं कहा, सब प्रेरितों से कहा था कम आओ। सिर्फ पेतरुस ही निकला, लेकिन वो पेतरुस के लिए नहीं था अकेला, वो सबके लिए था। सभी लोग चल सकता था पानी के ऊपर। हम लोग तो क्या है, वो विश्वास नहीं, COM, हम लोगों को एक एक क्या ऊपर पैर रख के चलना पड़ता है। जब वो खत्म हो गया ना कम, तो पेतरुस डूबने भी लग गया। 4 कदम आगे बढ़ाए बस।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा जाओ संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। अभी भी कुछ लोग वेटिंग करता है, लॉर्ड आई एम वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, लोग सवाल करते रहता है। लेकिन प्रभु ने कहा जाओ। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं प्रभु मेरे को पर्सनली नहीं बोला, पर्सनली नहीं बोला। हम पुराने विधान में रहते हैं, जैसे भाई चांद बता रहा था, हम पुराने विधान में अभी भी रहता है। क्या है, ईश्वर सीधे ही आकर मेरे को बोले, वो जमाना अभी चला गया। ईश्वर यीशु मसीह ने सबको एक साथ बोल दिया है जाओ जाओ ना। पुराने विधान में वी वर वेटिंग फॉर द लॉर्ड टू रिवील, हम इंतजार करते थे यीशु को मुझे बोलने का, ईश्वर को मुझे बोलने का। नया विधान में क्या है, ईश्वर आपका इंतजार कर रहा है। गॉड इज वेटिंग फॉर यू टू गो। हालेलुया। हालेलुया। बिकॉज़ जीसस गोज विद द गोस, नॉट सिटिंग विद द सिटर्स। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, वो बैठने वालों के साथ बैठता नहीं, वो जाने वाले के साथ जाता है। बोले हालेलुया। 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 वो मेहनत करने वालों के साथ मेहनत करेगा, मगर वो बैठा रहेगा अब तक पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ नहीं बोला इसलिए मैं यूं ही बैठा हूं, तो वही बैठा रहेगा, कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रभु ने बोल कर रखा है जाओ। बोले आमीन। आमीन। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को ना वो ताकत नहीं मिल रहा फादर, आपके इतना है ना, ये नहीं हो रहा, वो फील नहीं हो रहा। वो फीलिंग के अनुसार क्या कर पाएंगे बताओ। हमेशा हम लोग ईश्वर को फील नहीं करता है। फील करेंगे तो क्या है, फीलिंग के हिसाब से कुछ कर नहीं पाएगा आप। विश्वास पर चलो। हालेलुया। हालेलुया। लेट अस अप्रोप्रिएट द प्रेजेंस ऑफ गॉड विद फेथ। विश्वास के द्वारा ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, फीलिंग से नहीं। मेरे को ईश्वर की उपस्थिति का फीलिंग नहीं हो रहा है इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। आपको मैं बात बताता हूं, देखो आपको कोई आरामदायी कुर्सी में बैठने के लिए पावर की जरूरत है? अरे बताओ ना। नहीं। है नहीं। आराम से बैठे रहने के लिए और चाय पीने के लिए पावर की जरूरत है? नहीं। नहीं। अरे फटाफट जवाब देना। नहीं। डर के मारे नहीं है, इतने बड़ा सवाल नहीं है। हालेलुया। 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 मान लो उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट को जानते हैं? आपके पड़ोसी है क्या? नहीं, वो सबसे तेज रफ्तार में दौड़ने वाला बंदा है दुनिया के, है ना। द फास्टेस्ट स्प्रिंटर, है ना, स्प्रिंट करता है वो। दौड़ने वाला है। उसेन बोल्ट को आपने चाय के लिए बुलाया, आपके घर पे आया, बेचारे शर्ट पैंट सब बैठ के सूट पहन के आए, आपने चाय और उसके पसंदीदा बिस्कुट और सब कुछ रखा, वो चाय पी रहे हैं। उसेन बोल्ट को की कोई शक्ति और पावर आपको दिखाई देगा? नहीं। नहीं। ये बोले ये कौन सा रनिंग करने वाला है यार, तो इसका कोई पावर नहीं दिखाई दे रहा है। उसके पावर देखना है तो उसको स्टेडियम में लेकर जाओ, उसके रनिंग के लिए ना ट्रैक में खड़ा कर दो, वो पिस्टल ले लो, उसको नहीं फायर करना पर उसको बोलना ऑन योर मार्क सेट फायर, देन यू विल सी द पावर ऑफ उसेन बोल्ट। ही विल रन लाइक नोबडी एल्स। हालेलुया। 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 क्योंकि पवित्र आत्मा की शक्ति को भी ऐसा है, पवित्र आत्मा की शक्ति को महसूस करने के लिए आप व्हीलचेयर के अंदर घुसते बैठने से पता नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा बाहर, प्रचार करो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वहां पर उतरेगा। हालेलुया। हालेलुया। Pentecost will happen there. Hallelujah. Hallelujah. Fire will fall. Hallelujah. हालेलुया। 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 मैं जैसे प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मेरे को कहा पूरा मध्य और उत्तर भारत यीशु की आग से भरपूर हो जाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। आज ऐसा एक अभिषेक होने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर मतलब पूरा मध्य उत्तर भारत यीशु के आत्मा के आग के अधिकार के अधीन में आएगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये ऐसे अभिषेक के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु के स्वर्गदूत का मतलब हमारे साक्षी है इसका। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। बोलिए आमीन। आमीन। चाहे मेरे सामने हजारों लोग नहीं बैठे हैं, पर मेरे को पता है ये वचन सुनने वाला हजारों चाहे लाखों चाहे कितने में कहीं भी हो, वे सब के सब पवित्र आत्मा के आग से परिपूर्ण हो जाओगे। हालेलुया। 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 हालेलुया।
क्योंकि वहाँ क्या हुआ आपको पता है, वहाँ पर ये हुआ है पेंतकोस्त का दिन क्या हुआ है। हम लोग तो 2-3 पेज आगे बढ़ेंगे, वो क्या है एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स यानी प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम देखते हैं। वहाँ पर 1-2 चीज़ में आपके कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा। 1-2 बात है। सबसे पहले मैं कहता हूँ जितने लोग इस वचन को सुनता है वो सब के सब आज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर निकलेगा। बोलिए आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैंने मजाक में नहीं कहा, क्योंकि मजाक के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। मैंने ये कहा था कि यहाँ पर से जो है अग्निमय रथ पर सवार होकर जाएगा। बोलिए आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। कारण क्या है, पेंतकोस्त के दिन आपको लगता है कितने लोग वहां पर हाजिर थे? कितने लोग? अय्या कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, वचन में इसे पढ़ूंगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन 15 में लिखा है, उन दिनों पेतरुस भाइयों के बीच खड़े हो गए, वहां लगभग 120 व्यक्ति एकत्रित थे। हालेलुया हालेलुया। 120 and the Lord, our Lord is not a duplicator, he is the original one, because जब स्वर्ग में ये आग फ्लेम तैयार हो रहा था, प्रभु ने सबका नाम लिखकर फ्लेम को तैयार कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। Your flame bears your name. हालेलुया हालेलुया। तुम्हारे जो आग के जीव जमाना उतरा उस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, वो दूसरों को फिट नहीं होगा। जो आपका मतलब जो आपका जो अभिषेक है दूसरों को फिट नहीं होता, इसलिए फादर थॉमस के अंदर जो अभिषेक है चांद को नहीं मिलेगा, जो चांद के अंदर है मेरे को नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या है, ईश्वर फोटोकॉपी मिशन थोड़ी चलाता है, फोटोकॉपी बना के देती है सबको ओरिजिनल अभिषेक मिलता है। बोलिए हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उसके लिए एक फ्लेम तैयार किया जाता है, वही मिल जाता है। 120 को 120 जीव के समान विभाजित हो गया ईश्वर की आत्मा का अभिषेक। बोलिए हालेलुया हालेलुया। दिल से बोलो हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हम दूसरा अध्याय में पढ़ते क्या है, जब पेंतकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, सब शिष्य इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। हालेलुया हालेलुया। आग अग्नि जीव के रूप में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। हालेलुया हालेलुया। ऐसा नहीं कि चुन चुन के कुछ लोगों पर उतरा और बाकी खाली निकल गए उधर से, नहीं। इसीलिए वचन सुनने वाला हर एक, चाहे हजारों हो, चाहे लाखों हो, चाहे 1-2 क्यों ना हो, सबके सब आज ईश्वर के अग्नि को प्राप्त करेगा। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर के अभिषेक को प्राप्त करेगा। हालेलुया हालेलुया। कोई शक है? नहीं। अगर आप शक करेगा तो भी ईश्वर को कोई शक नहीं है, उसको कंफ्यूजन नहीं है कितने हैं करके, उसका गिनती पक्का है, उसका तैयारी भी पक्का है। वो आपको आज अपना फ्लेम देखकर ही भेजेगा। हालेलुया हालेलुया। You will be on fire. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You will be on fire. Hallelujah. Hallelujah. Say amen. Amen. Hallelujah. 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 पेंतकोस्त के दिन क्या हुआ? कनेक्शन हुआ। क्या हुआ? कनेक्शन। कैसा कनेक्शन मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो। यहाँ पर इतना बड़ा कनेक्शन होता है, वो आज ये चीज़ आपको मतलब समझ में आएगा, आपको काफ़ी चीज़ आपके मन में से मतलब दूर हो जाएगा और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। बोलिए आमीन आमीन। सबसे पहला कनेक्शन था स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक कनेक्शन हुआ है। बोलिए आमीन आमीन। आकाश और पृथ्वी के बीच में कनेक्शन हुआ है। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा और इंसान, आत्मा और इंसान के बीच में कनेक्शन हुआ है। हालेलुया हालेलुया। आत्मा और शरीर के बीच में कनेक्शन हुआ है। हालेलुया हालेलुया। एंड द डिवाइन टंग, द फ्लेम यानी स्वर्गीय अग्नि का जीव
जीव समान अग्नि और आपके जीव, इसके बीच में कनेक्शन हो गया। जब पवित्र आत्मा का आग आपके ऊपर ठहरा जीव के समान, ये इंसान के जो जबान है वह अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो कनेक्शन, देखो कनेक्शन क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो जैसे हवाई अड्डा हमें क्या है, प्लेन उतरता है, हमारा सिर क्या है, पवित्र आत्मा का लैंडिंग प्लेस होगा। ये लैंडिंग प्लेस में आपको कहना चाहूंगा, एक बार उतरेगा फिर कभी टेक ऑफ नहीं होता है, फिर कभी वो उड़ान नहीं भरता है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा के लिए आता है। और हम कहेंगे ये जो शरीर जो है ना, कह सकता है फादर थॉमस, और आप अपना नाम ले सकता है और कहेंगे या ये जो है ना पवित्र आत्मा का रेसिडेंशियल एड्रेस है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा कहाँ रहते हैं बोले तो हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। प्रभु का वचन क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मंदिर हो? हाँ, नहीं जानता है, पूछ रहा है, नहीं जानता? पहचानो यार, पहचानो आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आकाश और पृथ्वी के बीच में कनेक्शन हो रहा है, आत्मा और शरीर के बीच में, बिटवीन स्पिरिट एंड फ्लैश देयर इज ए कनेक्शन, देयर इज ए कनेक्शन। क्यों? आत्मा ने, मैंने पहले से आपको बोल दिया, शरीर से अट्रैक्टेड है, क्योंकि शरीर के बिना आत्मा रह नहीं सकता संसार में। अब क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं, दुष्ट आत्मा के बारे में बोलते हैं ना, फादर इसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा घुसा है, बोलता नहीं बोलता? बोलते अरे लोग बोलते नहीं, बोलते। इसके ऊपर की हवा है, दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा को भी चाहिए शरीर, तो पवित्र आत्मा को कितना नहीं चाहिए बताओ? पवित्र आत्मा शरीर के बगैर रहता ही नहीं है, इसलिए आपका शरीर की जरूरत है। इसलिए आप अपने शरीर को गंदा करेगा, पवित्र आत्मा को आप बाहर निकाल रहे बोले तो। इसलिए पवित्र आत्मा को आपकी शरीर की जरूरत है, सख्त जरूरत है। अगर अपना शरीर पवित्र आत्मा के लिए समर्पित करोगे, पवित्र आत्मा परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस बना देगा तुम्हारा शरीर को। बोलिए आमीन, आमीन। हल्लेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा कभी आने जाने वाला कोई नहीं है, वो रहने वाला है, वो तुम्हारे साथ रहेगा। कब तक रहेगा? प्रभु का वचन है, योहन अध्याय 14 का 15 और 16 में पढ़ते हैं, 14 का 16 में खास करके, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा। यीशु क्या कहता है? मैं पिता से प्रार्थना। इसलिए आप लोगों को कोई कसरत करने की जरूरत नहीं, हाँ जो पवित्र आत्मा, हाँ जो पवित्र आत्मा, कुछ नहीं। आप प्रभु कहते हैं मैं करूंगा प्रार्थना। अगर यीशु कुछ प्रार्थना करेगा, अब्बा पिता पूरा करेगा नहीं करेगा? जरूर करेगा। प्रभु कहता मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। बोलिए आमीन, आमीन। ऐसा लिखा है क्या बाइबल में? लिखा, देखो योहन 14:16, योहन 14:16, 14:16, इसमें लिखा है मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया, हालेलुया। मिला नहीं मिला? मिला। हाँ, क्या लिखा? एक बार पढ़ लो। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा। हाँ, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। हाँ, एक दूसरा सहायक प्रदान करेंगे जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, यही तो मैंने कहा, योहन 14:16, योहन 14:16 तो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अरे बोलो पूरा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कब रहेगा बोल रहे? सदा। सदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सदा रहना चाहता है, परमानेंटली आपके साथ जुड़ना चाहता है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। बस यीशु प्रार्थना करेगा, यही है स्पेशलिटी। यीशु प्रार्थना करेगा पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए। इसलिए आपको और मुझको मतलब किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं। बस यीशु प्रार्थना कर चुका है, बस आज यीशु के लहू से धुल जाएं और एक बार तैयार हो जाओ। एक बार आप बोलना, प्रभु मैं कमजोर इंसान हूं, मुझे आपकी जरूरत है,
बस इतना कहना काफी है, प्रभु जी मुझे आपकी जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है, हे पवित्र आत्मा ईश्वर मुझे आपकी जरूरत है, बस इतना बोलना ही काफी है। पवित्र आत्मा तेरे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए अपना वास स्थान बना देगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, दिल से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैंने आपसे कहा जब पवित्र आत्मा आएगा आपका जीवन बदलेगा, वो सामर्थ्य से भर देगा। बोलिए आमीन, आमीन, फिर आप घबराएंगे नहीं है, निर्भीकता से प्रभु की स्तुति करने लगेगा, दूसरों समाचार की घोषणा करना शुरू करेगा। फिर आप जाएंगे, फिर क्या है, मोटर लग गया, फिर तो इंजन में मोटर लग गया, फिर तो अपने आप चलेगा भाई, स्टार्ट हो गया तो हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ऐसा डायनामो जैसा है, डायनामो फिट किया आपको, क्या पूरा पावर अपने आप क्रिएट करता, बाहर से फिर पावर की जरूरत नहीं होता है। हर रोज नहीं बोलने का आज कोई अभिषेक फील नहीं कर रहा, आज कोई अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं आज मेरे को कुछ नहीं महसूस हो रहा, ऐसा कुछ जरूरत नहीं होगा, क्योंकि अंदर से डायनामो फिट है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रहा है? जी, आ रहे हैं। तो फिर क्या है, कोई किसी के सोच नहीं है अब मैं अकेला मैं क्या करूं, किसी को क्या बोलूं, अकेला ही हजारों के जैसा एक सेना जैसा काम करेंगे आप। बोलिए आमीन, आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा साथ है। कितने लोग आया था इंडिया में प्रभु का सुसमाचार लेकर, अकेले आए तो संत थॉमस, अकेले आए प्रेरित लोग, अकेले एक एक प्रेरित ने पूरे करोड़ों को सुसमाचार सुनाया। फिर हम आप किसके इंतजार में बैठे हैं बताओ? इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझको ग्रीन सिग्नल ओपन हो गया है। द ग्रेट कमीशन मार्कुस 16:15 में लिखा है, जाओ जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, और जो सुसमाचार सुनेगा और उसमें विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जा चुका है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ ये तो बात है। और विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेगा, वो मेरा नाम लेकर रोगियों पर प्रार्थना करेगा, रोगी चंगे हो जाएंगे। बोलिए आमीन, आमीन। और वो सांपों को उठा लेगा, उसको कोई हानि नहीं होगा, विष पिएगा कोई नुकसान नहीं होगा, और वो जब प्रार्थना करेगा बीमार स्वस्थ हो जाएंगे। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो अन्य भाषाएं बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी जो है आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करने का, मनुष्य से डरने का, आपका जो रेस्ट्रिक्शन है, आपका जो बंधन है, उससे यीशु आज आपको छुटकारा देगा। बोलिए आमीन, आमीन। मनुष्य क्या सोचेगा मेरे बारे, अगर मैं जोर से बोलूं, मैं जोर से स्तुति करूं, मैं नाचूं या गाऊं, तो इंसान क्या बोलेगा, मेरे पड़ोसी क्या बोलेगा, मैं पागल हो गया शायद समझेगा, अरे इसका क्या हो गया शायद समझेगा, इसका नट बोल्ट लूज हो गया क्या। पर मैं आपको कहूंगा उस समय भी लोग सोचा ये मतवाले हो गए शराब पी के। प्रभु पेत्रुस कहता है नहीं, ये सवेरे 9 बजे प्रभु कहता है, मतलब पत्रुस कहता है हम में से कोई शराब नहीं पिया। ये जोएल प्रवक्ता जैसा कहा गया है, अंतिम दिनों में ईश्वर अपनी आत्मा सभी शरीरधारियों पर भेजेगा और सारे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 2:17 में प्रभु ये कहता है, मैं अंतिम दिनों में सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे और तुम्हारे बड़े बूढ़े सपना देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उन दिनों अपने दास दासियों पर अपना आत्मा उतारूंगा और भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यही होता है, यही होता है प्यारे भाई और बहनों, यही प्रभु चाहते हैं आपके जीवन में। आज यही चीज आपके जीवन में भी होगा, क्योंकि वही आत्मा आज हमारे बीच में है, वही ईश्वर आज हमारे बीच में है, उनके शक्ति की कोई कमजोरी हुआ नहीं। बोलिए आमीन, आमीन।